गई, शर्मया वाव बन गई, काड़ा हमारा चाय बन गया, चोरा बेचारा गाय बन गया, माय हमारी मॉम बन गई, छोरी आइटम बॉम्ब बन गई, पिताजी डेड हो गए, भाई तो अब ब्रो हो गए, बेचारी बहन बेसिस हो गई, दादी की लोरी तो अब टाई टाई फीस हो गई, जीती जागती माँ बच्चों के लिए माँ बन गई, रोटी अब अच्छी कैसी लगे दोस्तों, मैगी जो इतनी यमी हो गई, गाय का आशियाना अब शहरों के सड़कों पर बचा और विदेशी कुत्तों ने लोगों के कंधों के ऊपर बैठकर इतिहास रचा है। बहुत दुखी हो ये सब देखकर, दिल टूट रहा है, हमारे द्वारा हमारे भारतीय संस्कृति का दोस्तों साथ छूट रहा है। कई सारे ऐसे वाक्य दोस्तों, 2020 सबके लिए सबसे बुरा साल था यदि हम बात करेंगे, जो किसी के सपने ले गए दोस्तों तो किसी के अपने, इसके बारे में चर्चा हम जरूर करेंगे दोस्तों। मैदान के अंदर क्रिकेट भी उतना ही शानदार हो रहा है, जानदार हो रहा है, हमारे पास समय था इसलिए हम आपका ध्यान इधर उधर भटकाने की कोशिश जरूर करेंगे दोस्तों। जाएंगे मैदान के अंदर, सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। 4 ओवर का मुकाबला होगा, दूसरे दौर में यहाँ पर मुकाबला खेलेगी, एक तरफ होगी वेथल सांबारली तो उनके खिलाफ होगी जय हनुमान कामोटे क्रिकेट टीम। 4 ओवर के मुकाबले में पहला मुकाबला दोनों टीमों ने एक तरफा जीता था, एक टीम ने 106 बनाए थे तो दूसरी टीम ने लगभग 65 के अंदर दूसरे टीम को रोका था, और यहां पर अच्छी गेंदबाजी और कमाल के बल्लेबाजी के बीच में अब ये भिड़ंत खेली जाएगी। क्या होगा इस मुकाबले का हाल, लेकिन जिस तरीके से हमने कहा था कि 2020 सबसे लिए सबसे बुरा था, जिसके लिए हम कहना चाहते हैं कि बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है दोस्तों, टेंशन यहाँ जिंदगी में किसको कम है, हार या जीत तो सिर्फ एक भ्रम है, और इसी का नाम कभी खुशी कभी गम है दोस्तों। तो मुस्कुराते जाओ, सभी हमारे आपने हैं, और क्रिकेट को एंजॉय करते जाओ, जिंदगी को एंजॉय करते जाओ, क्योंकि जिंदगी हमारी दोस्तों आइसक्रीम की तरह होती है, टेस्ट करो तो भी पिघलती है, वेस्ट करो तो भी पिघलती है, तो जिंदगी को टेस्ट करना सीखो दोस्तों, वेस्ट तो हो ही रही है। तो सभी दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। मैदान के अंदर हम जाएंगे, पहला सत्र यहां से शुरू होगा, तो कामोटे क्रिकेट टीम से बल्लेबाजों से भी गुजारिश होगी कि मैदान के अंदर आपको उतरना है दोस्तों, आप ही का इंतजार हो रहा है। घड़ी की ओर नजर डालेंगे तो घड़ी में 11:30 अब तक, और हमारा आज के दिन का तीसरा मुकाबला जारी है। 48 टीमें एक दूसरे के सामने आ रही है। पिछले 2 दिनों का लेखा जो यदि हम देखेंगे तो यकीनन बल्लेबाजी हावी रही है, ये बैटिंग विकेट है, और इस विकेट के बारे में चर्चा करेंगे तो यकीनन पहले 2 दिनों तक इस विकेट की मरम्मत आज के तीसरे दिन में जरूर हुई है, लेकिन यहां पर फिर भी क्रैक्स ने विकेट में पाटा विकेट है, और इस पर बल्लेबाजी करना बिल्कुल आसान है। गेंदबाजी में काफी आपको बदलाव करने होते हैं, वेरिएशंस आपको करने होंगे। कामोटे क्रिकेट टीम से फिर से गुजारिश होगी कि मैदान के अंदर आपको उतरना है दोस्तों। 4 ओवर का मुकाबला, दोनों टीम के 12वें खिलाड़ी भी हमारे मंच के ऊपर होने चाहिए। कामोटे टीम का 12वां खिलाड़ी मैदान के अंदर हम यकीनन चाहेंगे दोस्तों, सभी दर्शकों का स्वागत है। इसके बाद इस मुकाबले के बाद डी ग्रुप के मुकाबले जो 8 टीमें आज के दिन हमारे सामने आएंगे, जिस तरीके से प्रवीण ने जिक्र किया था कि आदिवासी समाज की 2 टीमें वाघा चिवाड़े और दोदानी क्रिकेट टीम, और जब भी कोपरोली में इस तरीके का आयोजन होता है, टूर्नामेंट का आयोजन होता है, तो वो 2 टीमें जरूर नजर आती है और अच्छा क्रिकेट उनके माध्यम से देखने को मिलता है। आज के दिन में भी खूबसूरत क्रिकेट का नजारा हमें देखने को मिलेगा। नजरें बदलो, नजारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। मैदान के अंदर हम जाएंगे दोस्तों, तो गेंदबाज यहां से तैयार होगा ओमकार पाटिल, पहला ओवर लेकर, तो 2 बल्लेबाज मैदान के अंदर निकल चुके हैं, और जिस तरीके से महागुरु जिन्होंने जिक्र किया था कि लंबे समय के गैप के बाद कामोटे क्रिकेट टीम में खेलने का मौका मिला। भारतीय कामले जो पिछले कुछ समय से क्रिकेट से, ग्रामीण टेनिस क्रिकेट से दूर थे, क्रिकेट से दूर बिल्कुल नहीं थे, और उनका साथ निभाने के लिए दूसरे बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड के ऊपर नजर आएंगे चेतन गोवारी। पिछले मुकाबले में देखा था कमलाकर मामा ने क्या कमाल का ओवर फेंका था, और पहले पावर प्ले में इन दोनों बल्लेबाजों को खामोश रखा था, केवल 7 रन दिए थे, लेकिन ओमकार पाटिल के इस मर्तबा अच्छी गेंदबाजी कर पाएंगे, क्योंकि पिछले मुकाबले में 106 बनाए थे सांबरली क्रिकेट टीम ने, तो कामोटे क्रिकेट टीम ने 64 रन बनाकर मुकाबला जीता था। अंपायर का ग्रीन सिग्नल, ऑल इन रेडीनेस, ऑल सेट फॉर द गेम, अंपायर का इशारा, लेट्स प्ले गेम ऑन। आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं, कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, यहां से डॉट गेंद की समाप्ति होती भी हम देख सकते हैं। यह मुकाबला 4 ओवर का है, जिसमें केवल एक पावर प्ले आपको मिलेगा, सिर्फ 2 खिलाड़ी 30 गज के बाहर खड़े होंगे, और यहां पर ओमकार पाटिल की पहली गेंद कमाल की थी, तीर की तरह सीधी निकली, थोड़ा सा स्विंग का इंतजार कर रहे थे चेतन, लेकिन गेंद स्विंग नहीं हुई। ये गेंद भी हम देख सकते हैं, जबरदस्त गेंदबाजी, ओवर पिच गेंदबाजी जरूर हो रही है, लेकिन ये गेंद हल्की सी काटा चेंज करते भी विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई, डॉट गेंद की समाप्ति होती भी। बाएं हाथ के ये खिलाड़ी है, जब भी गेंदबाजी करते ओवर द विकेट से आ रहे, और कौन बनाती हुई गेंदें एंगल क्रिएट करते हुए विकेट कीपर के हाथों में जा रही है। अच्छी रणनीति, अच्छी गेंदबाजी।
ये गेंद काफी ज्यादा बाहर थी, अंपायर का इशारा आया, सैंडी पालकर केवल हमें जानकारी देते हुए कि ये गेंद खराब है, अतिरिक्त रन से खाता खुलता है। रन कैसे भी आए, रनों की जरूरत होती है बल्लेबाजों को, टीमों को, और ये पहला रन लगता है बस स्कोर कार्ड के ऊपर। 1 रन, 2 गेंदें पूरी अब तक हो चुकी है। ओमकार पाटिल अच्छी गेंदबाजी कर रही है, अच्छा फॉलो थ्रू के साथ आते हैं। ये गेंद भी हमने देखी ऑफ स्टिक के काफी ज्यादा बाहर से गुजरी। ये देखिए सैंडी भाई पालकर, जैसे ऐसा लगता है कि मुकाबला थोड़ा सा धीमा हो रहा है मैदान के अंदर, अच्छा क्रिकेट नहीं खेला जा रहा है, तो अपने ऊपर सभी की नजरें आकर्षित करती है। ये खासियत रही है सैंडी पालकर केवल, इनके ये विशेषता भी रही है। 2 गेंदें लगातार वाइड आई। जिस तरीके से बात करते हैं ओमकार पाटिल की, पहले 2 गेंदें वाइड ऑफ द क्रीज फेंकी, अब अंपायर के नजदीक से गेंदबाजी करते हुए। गेंदबाज तैयार, अच्छा स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच गेंद आई नहीं, पीछे फील्डर, नीचे भी आएंगे, एक सफलता जरूर मिलेगी। डॉट गेंदों का प्रेशर था, चेतन गोवारी बड़े स्ट्रोक की तलाश में, पहला बड़ा सदमा, बैक टू द पवेलियन। जय हनुमान कामोडी क्रिकेट टीम को लगता है चेतन गोवारी गोल्स। थैंक यू सो मच। नया बल्लेबाज मैदान के अंदर परेश मात्रे, इनेट नंबर 3, 30 नंबर का खिलाड़ी हमेशा से है होता है, चाहे आप ग्रामीण टेनिस खेल रहे हो, चाहे आप ओपन टूर्नामेंट खेल रहे हो, चाहे आप इंटरनेशनल लेवल पर भी देख सकते हैं। 3 नंबर का खिलाड़ी ऐसा होता है, यदि जल्दी विकेट जाता है तो उस खिलाड़ी को रन भी बनाने होते हैं, विकेट भी बचानी होती है। यदि बाद में यकीनन बाद में विकेट जाते हैं और काफी तेज रन बनाने होते हैं, ऐसा बल्लेबाज परेश मात्रे मैदान के अंदर, इसके बारे में चर्चा हम जरूर करेंगे। गेंदबाज तैयार ओमकार पाटिल, यह अच्छा स्ट्रोक, जिस दिशा में गेंद आई उसी क्षेत्र में खेला। आउटफील्ड थोड़ी सी धीमी जरूर है, लेकिन इतनी स्लो नहीं कि गेंद को रोक पाएगी। गेंद सीमा पार, बार क्या कांबले ने चौके। थैंक यू सो मच। तो इसकी तलाश भी थी, बड़े स्ट्रोक की तलाश थी कामोडी क्रिकेट टीम को। इस ओवर की 5वीं गेंद ओमकार पाटिल, बल्ले का बाहरी किनारा, आप में गेंद गई। किस्मत मेहरबान तो बंदा पहलवान जैसे कहा जाता है, किस्मत का साथ है और ये मिलेंगे 4 रन। बैक टू बैक दूसरा चौका जय हनुमान कामोडी टीम के लिए। थैंक यू सो मच। और रफ्तार से स्कोर कार्ड पहुंच चुका है 10 रनों के ऊपर। गेंदबाजी इस मर्तबा तैयार ओमकार पाटिल। इस ओवर की अंतिम गेंद आएगी, पहला और अंतिम पावर प्ले। सामने बार क्या कांबले, एक स्लिप भी लगा रखी है बार के लिए, क्योंकि गेंदें कौन बना रही है, गेंद में है क्या, नीचे फील्डर आएंगे, मिस जज किया पूरी तरीके से, यह आसान सा मौका गवाया। वहां पर खिलाड़ी तैनात थे मयूर सांबले, ये गलती अब कर नहीं सकते। जिस तरीके से कहते हैं ना कि प्यार में धोखे और क्रिकेट में मौके आपको बार बार नहीं मिलते हैं, और जिंदगी यहां पर आपको बार बार धोखे दे सकती है, लेकिन क्रिकेट आपको बार बार मौके नहीं देती। पहले ओवर की हुई समाप्ति, और पहले ओवर के समाप्ति के बाद टीम की टोटल रन संख्या 14 रन। टँक्स म्हणावर याच्यानंतरची लढत असेल बघा, गौरी स्पोर्ट नेवाली विपक्ष टायगर 11 देवत बी या दोन्ही क्रिकेट संघाच्या संघनायकाने नाणेफेकीसाठी संपर्क साधायचे आहे। नेवाली विपक्ष देवत या व दोनों क्रिकेट संघाने नाणेफेकीसाठी O2 मनोहर पाटिल। तो बिल्कुल ये चौथा खिलाड़ी था जिन्होंने चौकों की हैट्रिक लगाई, बिल्कुल किस्मत साथ है। बारगा कामले की बात करेंगे, 5वीं गेंद थी जहां पर बाहरी किनारा लगा बल्ले का, गैप में गेंद गई और वहां पर चौका मिला। और इस गेंद के ऊपर भी हमने देखा काफी ऊंचाई थी गेंद में और टोटली मिस जज किया। मयूर जामले वहां पर यकीनन मौजूद थे, आसान सा मौका गवा दिया। अच्छे फील्डर आपकी टीम में होना बेहद जरूरी है। इसी के तहत MS धोनी ने 2012-13 में रोटेशन पॉलिसी लाई थी। वहां पर खिलाड़ियों को रोटेट करते थे, कभी गौतम गंभीर सचिन के साथ खेलते थे, कभी सचिन सहवाग के साथ खेलते थे, कभी गंभीर सहवाग खेलते थे। एक एक मैच में रोटेशन पॉलिसी, क्योंकि अच्छा फील्डिंग का स्तर पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे। फील्डिंग में भी साझेदारी हमने भारतीय क्रिकेट टीम में युवराज सिंह, मोहम्मद कैप की देखी, हाल ही में हम रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या को देख सकते थे। हमने ऑस्ट्रेलियन टीम में एंड्रू साइमंड्स, माइकल क्लार्क की फील्डिंग में साझेदारियां देखी थी। वो साझेदारियां होना जरूरी है, लेकिन यहां पर किस्मत पूरी तरीके से साथ निभा रही है कामोटे क्रिकेट टीम का। किनारे लग रहे हैं और गेंद सीमा पर हो रही है। एक और चौका।
तो अब संघर्ष करना होगा यहां से। पिछली 4 चौके 4 गेंदों के ऊपर हमने देखे। टीम की टोटल रन संख्या 18 रन। बड़े स्ट्रोक की तलाश, मिस टाइमिंग, पीछे खिलाड़ी तैनात थे लेकिन बहुत से दूर, गेंद जाएगी सीमा पार। पिछली 5 गेंदे 5 चौके आए। टीम की टोटल रन संख्या रफ्तार से आगे पहुंचते भी जय हनुमान कामोटे क्रिकेट टीम 22 रन। थैंक यू सो मच। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी। अब संघर्ष करना होगा, जिस तरीके से कहते हैं ना कि संघर्ष अपने पिता से और संस्कार अपने माँ से सीखो, बाकी सब ये दुनिया आपको सिखा देगी। लेकिन क्या सिखाएगी ये क्रिकेट? यहां पर पिछली 5 गेंदों के ऊपर 5 चौके, कैसे गेंदबाजी करी जाए। राउंड द विकेट से जरूर आए थे, यहां पर कोई जरूरत नहीं थी। क्या था ये मैदान के अंदर? परेश मात्रे और भारतीय कांबले मैदान के अंदर एक दूसरे के ऊपर आरोप करते हुए, किसकी गलती थी, किसका कॉल था, जरूरत नहीं थी। और यहां पर जरूरत थी वेताल सांबरली क्रिकेट टीम को विकेट की, खासतौर पर भारतीय का विकेट। लेकिन इस बार मिलेगा परेश मात्रे। बैक टू द पवेलियन। थैंक यू सो मच। सबसे पहली मर्तबा रोहित शर्मा ने 200 रन बनाए थे। आपको याद होगा दोस्तों 2013-14 में वो मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। विराट कोहली को 0 रनों के ऊपर आउट किया था। तब की विराट कोहली आईसीसी रैंकिंग में 1 नंबर के बल्लेबाज थे, लेकिन उसके बाद खुद के ऊपर भरोसा रखा था और 209 रनों की शानदार पारी आई थी। जब 264 बनाए थे तब भी विराट कोहली को रन आउट किया था। वो जिम्मेदारी आपके अंदर होनी चाहिए, वो क्षमता तो जरूर है भारतीय कांबले ने, लेकिन यहां पर परेश मात्रे का रन आउट अच्छी बात नहीं थी जय हनुमान कामोटे क्रिकेट टीम के लिए। मुकाबले में धीरे धीरे लौटती भी वेताल सांबरली क्रिकेट टीम। संदेश मुंडे इस बार 2 चौके जरूर खाए, लेकिन जिस दिशा में गेंदबाजी कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है, वो शानदार गेंदबाजी मानी जा रही है। 22 रनों के ऊपर पारी अब तक पहुंच चुकी है संदेश मुंडे। राउंड द विकेट। गति में मिश्रण किया, लेकिन इस पुल में इतनी ताकत जरूर थी कि गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। दैट इज अ हाई एंड हैंडसम बिग वन। थैंक यू सो मच। जिस तरीके से कहते हैं ना दिन देखता है ना रात देखता है, यह खिलाड़ी तो सिर्फ टीम के हालात देखता है और हालातों के काबिल यहाँ पर बल्लेबाजी। जैसे परेश का विकेट गिरा, खुद को स्थापित रखने की कोशिश करी थी और एक छक्का जरूर आया यहाँ पर। जबरदस्त बल्लेबाजी। जिस तरीके से कहते हैं, इस गेंद के बाद हम जरूर चर्चा करेंगे। गति में मिश्रण किया, गेंद हवा में काफी देर तक लहराई। इसकी तलाश थी, इसकी जरूरत थी। बिग विकेट, बिग मैन, भारतीय कांबले। बैक टू द पवेलियन। प्रेमाचा कोरोना व्हायरस राणी घुसलाय माझ्या अंगात, प्रेमाचा कोरोना व्हायरस राणी घुसलाय माझ्या अंगात। मला म्हणून आलं तरी माझं प्रेम आहे तुझ्यावरी। थैंक यू सो मच। लेकिन इरादे संदेश मुंडे के कुछ अलग थे, इनका अंदाज अलग, इनका तरीका अलग, इनकी स्टाइल अलग थी और यहाँ पर बारका का शिकार किया था। बड़े स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं, छक्के लगाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही थी। लेकिन क्रिकेट इतिहास की बात करेंगे दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पर पहला मुकाबला 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। लेकिन पूरी क्रिकेट की दुनिया ने पहला छक्का 1910 में देखा था। तो क्रिकेट में भी पहले छक्के के लिए 33 साल इंतजार किया था। लेकिन ये ग्रामीण टेनिस क्रिकेट है, खिलाड़ी इंतजार नहीं करते, हर एक गेंद के ऊपर बड़े स्ट्रोक की तलाश करते हैं। अच्छी गेंदबाजी भी, 2 ओवर में रन बने। पहले में 14, दूसरे में आए थे 14। टीम की टोटल रन संख्या की बात करेंगे तो 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर देखे जा सकते हैं। गेंदबाज इस मर्तबा रजत मुंडे, इस खिलाड़ी से उम्मीद है।
सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे, टाइमिंग अच्छी थी, लेकिन कहीं पर निगाह और कहीं पे निशाना यहां पर साधा था। टीम की टोटल रन संख्या की बात करेंगे, कुल रन संख्या जाकर पहुंची 29, 29 रनों के ऊपर। रजत मुंडे एक बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया में और यहां पर ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। और इस मरतबा परेश मात्रे और बारके के आउट हो जाने के बाद अब रोशन के ऊपर जिम्मेदारी, उनका साथ निभाएंगे इनेट नंबर 5 सुबोध गोवारी। ओवर द विकेट से रजत मुंडे, ये अच्छी गेंद, हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश की थी, यॉर्कर प्रयास किया था। बल्लेबाज हमेशा दो चीजों की इज्जत करता है, पहले थे तेंदुलकर और अब है यॉर्कर। और ये यॉर्कर का प्रयास मैदान के अंदर यकीनन हम देख सकते हैं। डॉट गेंद की समाप्ति होती भी अच्छी गेंदबाजी का नजारा देखने को मिला है ये बैटिंग विकेट के ऊपर, क्योंकि यहां से 4 ओवर में 60 से 65 रन कामोडी क्रिकेट टीम को हर हाल में बनाने होंगे। रजत तैयार, सुबोध के लिए गेंद, गति में मिश्रण किया, चेंज ऑफ पेस, जबरदस्त गेंदबाजी, जितनी तारीफ करे इस खिलाड़ी की उतनी कम है। जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा मैदान के अंदर हम देख सकते हैं। रजत मुंडे जिनके माध्यम से गेंदबाजी यहां पर की जा रही है। गेंदबाज तैयार, इस ओवर की चौथी गेंद लेकर पहली गेंद के ऊपर सिंगल आया था, उसके बाद लगातार 2 गेंदें डॉट आई है। टीम की रन संख्या वही की वही 29, 29 रनों के ऊपर रुक सी गई है। गेंदबाज तैयार, बल्ले का बाहरी किनारा जरूर लगा, किनारे लग रहे, एचेस लग रहे और गेंदे सीमा पार जा रही है। स्ट्रोक नियंत्रण में नहीं है, अच्छे बल्ले पर गेंदे आ नहीं रही है, फिर भी रन बन रहे। एक और मिलेगा चौका, सख्त जरूरत थी इस चौके की और टीम जाकर पहुंचे 33 रन। भाई लोग चलो आज करेंगे पार्टी, बीवी को डरने का नहीं। भाई लोग चलो आज करेंगे पार्टी, बीवी को डरने का नहीं। वो बुलाती है, थैंक यू सो मच। वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, जाने का है मगर वो बुलाती ही नहीं दोस्तों। गेंदबाज तैयार, ओवर द विकेट से ये गेंद ऑफ स्टिक के काफी ज्यादा बाहर से गुजरी थी। अंपायर का इशारा आता बा कि यहां पर वाइड गेंद करार अंपायर द्वारा। 1 रन की मदद से पारी आगे बढ़ेगी। टीम की रन संख्या 34, 34 रन। गेंदबाज तैयार, रजत मुंडे इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर सामने होंगे सुबोध गोवारी। एक चौका जरूर आया है, गति में मिश्रण किया, पीछे खिलाड़ी तैनात है, 1 रन जरूर मिलेगा यहां से, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है। अब जिद्दी बनना होगा, जिस तरीके से कहते हैं ना, मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। देखते हैं अब क्या होगा, कि हौसले अभी तक दोनों टीम के जिद्दी है। जीत होनी चाहिए, जीत होगी तो आपकी जीत होगी। जबरदस्त मुकाबला चलता है। एक तरफ वेतल सांबरली और उनके खिलाफ है जय हनुमान कामोटे क्रिकेट टीम। टीम की टोटल रन संख्या अब सिंगल की मदद से 35 रनों के ऊपर पहुंच चुकी है। शानदार और जानदार क्रिकेट का नजारा यहां पर देखने को मिल रहा है। सभी दर्शकों में उत्साह का माहौल है, क्योंकि यह बड़ा मुकाबला उनके सामने पेश है। ये गेंद ऑफ स्टिक के काफी ज्यादा बाहर से गुजरने वाली गेंद, एक और ये गेंद खराब थी। अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे पिछले कुछ गेंदों में, लेकिन जैसे ही चौका आया वो जानते शरीर से दूर गेंदबाजी करी जानी अच्छी बात है। गेंद गिरी ठिकाने पर, लेकिन यहां से ठिकाने लगाने नहीं दे रहे बल्लेबाजों को। अच्छी गेंदबाजी का नजारा देखने को मिला, लेकिन 2 गेंदें जरूर वाइड आई है। गेंदबाज तैयार, रजत मुंडे। टीम की रन संख्या टोटल 36 रन। ओवर द विकेट से गेंद, लोअर फुल टॉस थी, इसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी के साथ बड़ा स्ट्रोक आया, इसकी तलाश भी थी। जिस तरीके से कहते हैं ना, अब चाल भी हम खेलेंगे और खेल भी हमारा होगा, ये बताते हुए मैदान के अंदर रोशन मात्रे 3 ओवर की भी समाप्ति। अब तक दोनों टीमें बराबरी पर खड़ी है। पहले में 14, दूसरे में 14, तीसरे में भी 14 आए। टीम की टोटल रन संख्या 42 रन। जमलेल्या माझ्या तमाम मराठी बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, राजू पाटील आला नवस, राज्य साहेबांचा तो खास, राजू पाटील आला नवस, होती चर्चा गावागावात, एकच वादा आमचा राजू दादा, एकच वादा आमचा राजू दादा। तो बिल्कुल राजू दादा ये सॉन्ग और उन्हीं के माध्यम से दिशा कायदा भी मंजूर हुआ था, बिल्कुल उनका भी हम स्वागत करेंगे। जिस तरीके से कहते हैं ना कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। वो हौसला मैदान के अंदर रखना बेहद जरूरी है। पहले 3 ओवर 14 के औसत से रन बने 42 रन। स्ट्राइकर इनके ऊपर सुबोध गोवारी।
ये गेंद हमने देखी, जबरदस्त गेंद, लेकिन अंपायर का इशारा आया कि यह गेंद खराब है। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती भी। योगेश जांबले इस मर्तबा गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। ओमकार पाटिल की बात करेंगे, अच्छी गेंदबाजी करी थी, अंतिम क्षण में रन लीक किए। ये गेंद भी हम देख सकते हैं, स्ट्राइक चुराने की रोशन की कोशिश, लेकिन यहाँ पर सुबोध तैयार नहीं थे। अंपायर का इशारा आएगा, एक और खराब गेंद। बार बार वाइड यॉर्कर प्रयास किया जा रहा है, शरीर से दूर गेंदबाजी करी जा रही है। ये रणनीति अच्छी है, लेकिन बार बार यहाँ पर वाइड गेंदें भी फेंकी जा रही है। गेंदबाज तैयार, ये अच्छी गेंद थी, छक्का आया यहाँ पर बल्लेबाज को, खोद कर निकाला इस गेंद को, एक ही रन मिलेगा। जिस तरीके से कहते हैं ना कि घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। क्योंकि जो विकेटें खोई थी बारका कामले और परेश मात्रे का, उस विकेटों को दबाव को आने नहीं दिया। जिस औसत से रन बने थे उस औसत से रन बनाए, लेकिन इस अंतिम क्षणों में बड़े स्ट्रोक चाहिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा दोस्तों। इस पार या उस पार की लड़ाई दोनों टीम के लिए बन चुकी है। ये पहला सत्र चलता है, 4 ओवर के मुकाबला, 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। गेंद हवा में, कमाल की टाइमिंग, गेंद सीमा रेखा पर, यहां से अंपायर सिग्नल, यस इट इज अ सिक्सर। थैंक यू सो मच। और इसी छक्के के मदद से 50 रन कंप्लीट। जय हनुमान कामोटे क्रिकेट टीम जाकर पहुंची है 51, 51 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुकी है। और अभी तक 4 गेंदों का खेल बाकी होगा, और रोशन मात्र अपने पास स्ट्राइक रखना चाहेंगे, क्योंकि 3 गेंदे रोशन ने खेली है, 13 रनों का योगदान है। सुबोध ने 4 गेंदे खेली है, 5 का योगदान है। अच्छी बल्लेबाजी चलती भी, लेकिन योगेश जांबले क्या इन खिलाड़ियों को रोकने में कामयाब रहेंगे। ये स्कूप किया, कमाल की बल्लेबाजी, ताकत के साथ नजाकत भी दिखा रहे, और यह अच्छा स्ट्रोक, गेंद सीमा पार, देखकर जाएंगे 4 रन। तुझ्यामुळे झाला राणी माझ्या नशिबाचा वडापाव, वडापाव, वडापाव। थैंक यू सो मच। जिस तरीके से कहते हैं ना दोस्तों कि ईमेल चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन खबरें फैलाने में फीमेल ही माहिर मानी जाती है। गेंदबाजी इस मर्तबा तैयार, योगेश जांबले चौथी गेंद लेकर, टीम की रन संख्या 55, 55 रन खोद कर निकाला, 1 रन तो चुराया जरूर, दूसरे की कोशिश क्या होगी। और यहां पर यकीनन विकेट खोए गए। यहां से रोशन मात्रे, थोड़ा सा दबाव था, किसके एंड के ऊपर थ्रो आए ये जरूरी था, अच्छा थ्रो आया, और यहां पर हम देख सकते हैं यकीनन रोशन मात्रे के पारी का अंत होता बाब। तर व्यासपीठावर मान्यवरांचं आगमन झालेलं आहे। खऱ्या अर्थाने ज्यांना या देशाची सेवा करण्याचा गौरव प्राप्त झालेला आहे, आर्मीमध्ये खऱ्या अर्थाने कार्यरत असणारे आणि देशाची सेवा करणारे सन्माननीय विकास आटे साहेब यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे। तुमचं आम्ही या स्पर्धेचे आयोजक रोशन शेठ पाटील आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांच्या वतीने मनपूर्वक इथे आम्ही सरसे स्वागत करत आहोत। स्वागतम, सुस्वागतम, शुभ स्वागतम। थैंक यू सो मच। आए हुए तमाम मेहमानों का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। जबरदस्त मुकाबला चलता है बीच मैदान के अंदर। टीम की टोटल रन संख्या की बात करेंगे तो 56, 56 रन। गेंदबाजी इस मर्तबा तैयार होगा। इस ओवर की बात करेंगे तो आने वाली 2 गेंदें अभी भी बाकी। टीम की रन संख्या है अब तक 56। गेंदबाज तैयार, योगेश जांबले राउंड द विकेट से गेंदबाजी करने के लिए। अच्छा स्ट्रोक, खोद कर निकाला इस स्ट्रोक को, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, अंपायर सिग्नल। सुबोध गोवारी कब तक खामोश खड़े रहते हैं, अंतिम क्षणों में अपने हाथ खोले। अब तक 20 रन इस ओवर में, 1 गेंद अभी भी बाकी, 62 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है। जबरदस्त बल्लेबाजी। उगवला तारा तिमिर हरा, गरजा शिवाजी राजा। उगवला तारा तिमिर थैंक यू सो मच। जिस तरीके से कहते हैं ना, जब हिंदुस्तान पर अब्दाली का खतरा था तो पानीपत में भगवा फटका है, हमारा मराठा खड़ा था, और यहां पर खड़े रहे मैदान के अंदर सुबोध गोवारी। ये गेंद हमने देखी, यकीनन अंपायर का इशारा आएगा कि यह गेंद खराब है। लेट डिसीजन, गुड डिसीजन। टीम की रन संख्या 1 से आगे बढ़ेगी 63। योगेश जांबले हल्के से महंगे साबित हुए वेताल सांबरली टीम के लिए।
अच्छा स्ट्रोक, ताकत भरपूर थी लेकिन टाइम नहीं कर सके। यहां से बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ तो रन बने एग्जैक्टली पिछले मुकाबले में जितने बने थे 63, अब जीतने के लिए 64 का टारगेट होगा, लेकिन आएंगे ओवर सिर्फ 4, 24 गेंदे और जीतने के लिए 64 रनों की आवश्यकता। क्या होगा इस मुकाबले का हाल? इस मुकाबले की प्रेम कहानी लेकर हमारे सामने पेश होंगे हमारे प्रवीण गायकर, मैन फ्रॉम वाकडी। थँक यू सो मच। थँक्स मनोहरा। याच्यानंतर जी लढत असेल बघा, टायगर 11 देवत विपक्ष गौरी स्पोर्ट नेवाली क्रिकेट संघ। शेवटचा तुम्हाला पुकार आहे बघा, नाणेफेकी साठी संपर्क साधायचे आहे। राजेश कातारा असतील खऱ्या अर्थाने किंवा देवत क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी वेल न दडवता लगेचच नाणेफेकीसाठी इथे संपर्क साधावा। इथे मान्यवरांना सन्मानित केलं जाईल। विकास हाटे साहेब आपण यावं, आपला सन्मान इथे केला जाईल। खऱ्या अर्थाने देशाची सेवा करणारे दमदार व्यक्तिमत्व, आर्मीमध्ये कार्यरत असणारे सन्माननीय 1 to 1 रोशन शेठ पाटील आणि त्यांच्या सहकारी संतोष आपले आम्ही स्वागत करू। तर रोशन दादा पाटील यांच्या शुभ हस्ते आर्मी मॅन खऱ्या अर्थाने आर्मी मन खऱ्या अर्थाने जे आर्मीमध्ये सेवारत असणारी या देशाची सेवा करण्याची संधी त्यांना प्राप्त झालेली आहे, असे सन्माननीय श्री हाटे साहेबांना या स्पर्धेच्या माध्यमातून रोशन पाटील यांच्या शुभ हस्ते ते सन्मानित केले जात आहे। पुन्हा एकदा रोशन शेठ पाटील यांच्या वतीने साहेब आपलं स्वागत आहे। ओ टू प्रवीण गायकर। नाणेफेकीसाठी यायच्या बघा, नाणेफेकीसाठी देवत क्रिकेट संघाचे संघनायक उपस्थित आहेत। गौरी स्पोर्ट नेवाली राजेश कातारा आपला प्रतिनिधी याच्या बघा स्टेजवर नाणेफेकी तर केली जाईल। आर्मीमन खऱ्या अर्थाने सन्माननीय विकास हाटे साहेबांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक केली जाईल। सामना 5 षटकांचा असेल। खऱ्या अर्थाने निश्चित स्वरूपात डी गटातून खेळणारे संघ आहेत। अतिशय प्रेक्षणीय लढती आपल्याला आजही पूर्णतः बघायला मिळणार आहेत। मित्रांनो, कालच्या दिवशीमध्ये एक दमदार लढती सर्व क्रिकेट रसिकांच्या भेटीसाठी या स्पर्धेच्या माध्यमातून आल्या। दमदार परफॉर्मन्स बघायला मिळाला खेळाडूंचा आणि आज सुद्धा तशाच प्रकारची अपेक्षा आपण करूया। नाणेफेक इथे केली जाईल। गौरी स्पोर्टचे सर्व नेवाली गावचे विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य आणि ज्यांच्या माध्यमातून येणाऱ्या फेब्रुवारी महिन्यामध्ये गौरी स्पोर्ट खऱ्या अर्थाने चषकाचं आयोजन करण्यात आलेले आहे, ते राजेश शेठ कातारा यांचं व्यासपीठाकडे आगमन होत आहे नाणेफेकीसाठी। आणि नाणेफेक करण्यासाठी आम्ही आमंत्रित करतो सन्माननीय विकास हाटे साहेब आपण यावं। आर्मीमॅन त्यांच्या शुभ हस्ते ते नाणेफेक केली जाईल। आमचे आयोजक पाहतो आम्ही 1 to 1 रोहित पाटील, रोशन शेठ पाटील। बघूया नाणेफेकीचा कौल कोणत्या संघाच्या बाजूने लागतो। विकास सरांच्या शुभ हस्ते ते नाणेफेक केली जात आहे। नाणेफेकीचा कौल गौरी स्पोर्ट नेवाली क्रिकेट संघाच्या बाजूने लागलेला आहे। तर गौरी नेवाली राजेश कातारा आपण नाणेफेक जिंकली, निर्णय आपला काय असेल? फिल्डिंग घेऊ आम्ही। एकंदरीत या 3 दिवसामध्ये स्पर्धा आपण कशा प्रकारे एन्जॉय केली? अतिशय मी तिरुपती येथे गेले असताना ही स्पर्धा मी लाईव्ह बघत होतो आणि हे आमच्या विभागातील आणि आपल्या विभागातील सर्वात उत्कृष्ट स्पर्धा म्हणून मी घोषितच करतो। थँक्स। निश्चित स्वरूपात मनपूर्वक तुम्हाला शुभेच्छा। वळणार आहोत आम्ही देवत क्रिकेट संघाकडे। संघनायक आपल्याला खऱ्या अर्थाने इथे फलंदाजी करायची आहे। 5 षटकामध्ये किती धावा बनवण्याचा आपला प्रयत्न असेल? जास्त स्कोर होते म्हणून 60-70 पर्यंत धावा। एकंदरीत फलंदाजीची मदार तुमचे असे 3 कोणते फलंदाज आहेत का त्यांच्यावर खऱ्या अर्थाने मोठी भिस्त असेल? सनी पाटील आहे, आता मी पण आहे आणि शुभम पाटील आहे। आयोजनाबद्दल एकंदरीत काय म्हणाल? चांगलं खूपच आयोजन भारी। खूप खूप शुभेच्छा दोन्ही क्रिकेट संघाला। बोलूया दुसऱ्या सत्रासाठी इथे प्रवीण गायकर यांच्याकडे आपण बोलणार आहोत। रॉकस्टार प्रवीण गायकर यांच्याकडे आपण बोलूया। तो थैंक यू। चलते हैं मुकाबले की तरफ। जीतने के लिए 64 रनों का टारगेट है वेताल देव 11 सांबाली टीम को। क्या जबरदस्त बैटिंग आखिर के क्षणों में हमें देखने को मिली बैट्समैन रोशन मात्रे की ओर से, और लाजवाब पारी खेलते हुए पहली गेंद शॉट कवर के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक। 64 रनों का जवाबी हमला देते हुए बढ़िया फील्डिंग, शॉट भी बढ़िया था, लेकिन तब तक अंपायर का इशारा आता हुआ गेंद सीमा पार। 4 रन। थैंक यू डीजे। क्या लाजवाब स्ट्रोक था। 4 रनों की मदद से खाता खोलते हुए बल्लेबाज योगेश जामले के बल्ले से निकला हुआ यह पहला शानदार चौका। हाई वोल्टेज मैच होगा, इसमें कतई संदेह नहीं है। वेताल देव 11 सांबाली टीम इस मुकाबले में भी टॉस जीता जरूर, लेकिन काफी धुलाई हुई उनकी गेंदबाजों की। रिवर्स का टीम, क्या जरूरत थी, फुल टॉस बॉल थी, इस गेंद को भेज सकती थी सीमा रेखा बाहर, लेकिन पहला बड़ा झटका मिलता हुआ वेताल देव 11 सांबाली टीम के बल्लेबाज योगेश जामले। बैक टू द पवेलियन।
धन्यवाद डीजे। तो बिल्कुल पहले गेंद के ऊपर शानदार चौका जड़ा था, उसके बाद टेढ़ी उंगली डालने की जरूरत की कोशिश की और कोशिश को पूरी तरह से नाकामयाबी देती हुई क्लीन बोल्ड आउट लौटे बैट्समैन योगेश जामले। अब थोड़ा सा दबाव जरूर होगा बल्लेबाजों के ऊपर। बारक्या कामले तैयार होते हुए छोटी गेंद पुल करने की कोशिश, शॉर्ट स्क्वायर लेग का खिलाड़ी पीछे मुड़ता हुआ, बढ़िया फील्डिंग, ओवर कैच, दूसरा बड़ा झटका संभाली टीम को। धन्यवाद डीजे। 2 विकेट शुरुआती ओवर में गिरते हुए योगेश जामले और अनिकेत मुंडे, ये दोनों भी बल्लेबाज जल्द लौटे पर मैदान की तरफ, मैदान से बाहर। अब दबाव होगा रजत मुंडे के ऊपर, जिस रजत मुंडे ने पहले मुकाबले में 14 गेंदों में काफी दमदार अर्धशतक ठोका था। अब उस बल्लेबाज के ऊपर दारोमदार होगी। सांबल टीम का एक बल्लेबाज ऐसा होगा जो इस मैच को अगर अंजाम देना है तो 24वें गेंद तक टिके रहना बहुत जरूरी है। 2 शुरुआती ओवर में झटके मिलने के बाद अब संवरने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। बारक्या कामले पावर प्ले के ओवर में पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री आई थी और उसके बाद क्या लाजवाब कमबैक करते हुए 2 विकेट को चलता बना दिया। अब रजत मुंडे पिछली 3 गेंदों के बाद चौथे गेंद के ऊपर स्ट्राइक एंड पर ऑन हैट्रिक। क्या हैट्रिक पूरी कर पाएंगे बारक्या? क्रॉस बैटेड, फील्डर दूर है, मिड विकेट को क्लियर करती हुई गेंद सीमा पार, 4 रन। धन्यवाद डीजे। इसी 4 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 8 रन। रजत मुंडे के ऊपर अब पूरी तरह से दारोमदार ये बनती हुई उनका साथ देने के लिए अमित मुंडे नॉन स्ट्राइक एंड पर लेफ्ट हैंड बैट्समैन आपके सामने जरूर देखेंगे। स्ट्रेट टू दी बॉलर, ओवरहेड गेंद, स्ट्रेट टू दी लॉन्ग ऑन, सीमा पार, अंपायर का इशारा। कहते हैं ना झरनों में मधुर संगीत ना सुनाई देता जो राहों में उनके पत्थर ना होते। छन 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 करती हुई गेंद सीमा पार, 4 रन। थैंक यू डीजे। विकेट के हैट्रिक के तगार पर थे बारक्या कामले। पिछली 5 गेंदें ओवर द विकेट से फेंकी थी, लेकिन इस बार राउंड द विकेट से रजत मुंडे के लिए तैयार। जाल था लेकिन इस जाल को भेदने में कामयाब। लॉन्ग ऑन काउट कॉर्नर के ऊपर से बिग 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 हिट। थैंक यू डीजे। जबरदस्त मजा आएगा मुकाबले में। क्या टीम का बात करेंगे, 2 विकेट जरूर जल्दी लौटे। उसके बाद रजत मुंडे ने पिछली 3 गेंदों के ऊपर लगातार बारक्या कामले के ऊपर हमला बोल दिया जो विकेट हैट्रिक के तगार पर थे। 18 रन आने वाली गेंदें बची अब टोटल 18 और 46 रनों की जरूरत है मुकाबले को जीतने के लिए। नियत अच्छी हो तो मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। कामयाबी किसके कदम चूमेगी? 18 बॉल 46 रनों की जरूरत। हाई वोल्टेज ड्रामा जानती है जर्मन काम्बोटे 11 टीम कि जब तक रजत मुंडे अनस्टॉपेबल रन मशीन मैदान में है तब तक चिंता की लकीरें काम्बोटे टीम के गेंदबाजों के सामने बनी रहेगी। यह काम्बोटे टीम जानती है, लेकिन रजत मुंडे के सामने क्या गेम प्लान होगा आने वाले 3 ओवरों में? चांस से तरस रही होंगी कि रजत मुंडे का विकेट इन्हें मिला जाए। 18 बॉल 46 की दूरी, सामने बैट्समैन अमित मुंडे, टीम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। ये गेंद फुल टॉस थी, जरूर यार कराना चाहते थे, लेग स्टंप छोड़ा। इस गेंद ने अंपायर का व्हाइट बॉल का करार। एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई टीम का टोटल स्कोर है इस वक्त बात करेंगे 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 19 रन। रजत मुंडे इन्हें आखिरी ओवर में आप 20-24 भी रन रखते हैं तो भी ये मारने की ताकत रखते हैं, लेकिन इन्हें रहना भी जरूरी होगा। यार करने की कोशिश, इस बार सॉफ्ट हैंड से खेला हुआ स्ट्रोक है। जानते हैं मिड विकेट के रीजन में फील्डर है और जितनी हो सके स्ट्राइक रजत मुंडे के पास दे सके। और जो मैच में रन बनाने की 64 रनों की ये जो बनाने की क्षमता है वो मात्र अकेले बल्लेबाज रजत मुंडे यहां पर पूरे कर सकते हैं। एक के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 20-17 गेंदें बची है, अभी भी 44 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए।
क्या जबरदस्त बैटिंग। रजत मुंडे पिछले मैच में भी धारते हुए नजर आते हुए इस मैच में 3 बॉल में अभी तक 14 रनों की नाबाद बल्लेबाजी करते हुए। गेंदबाज तैयार, गेंद बढ़िया थी, लोअर फुल टॉस, ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, डीप में फील्डर मौजूद है, 1 रन तो पूरा, दूसरे के लिए मामला यहां बन सकता था, लेकिन खुशकिस्मत रहे, यहां पर रिस्क उठाया था, रिस्क के साथ यहां से लौटना पड़ सकता था, लेकिन 2 रन, जबरदस्त गुड रन विद द विकेट। अभी भी वो मुकाबला याद है, सारसन खालापुर के मैदान के ऊपर 1 ओवर में 27 रनों की दूरी थी, और ये खिलाड़ी का दिमाग इतना तेज चलता है ना कि सिंगल जहां मिलता है वो लेने में कामयाब। कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि सिंगल नहीं लेते, 4 गेंदों में 5 गेंदों में अगर आपको चाहिए 25 रन तो सिंगल लेते, बोलते मारेंगे छक्के, लेकिन ये सिंगल लेते, कैलकुलेशन इनका परफेक्ट रहता है ताकि ये छक्का मारने की धमक है इनमें, और उसी कैलकुलेशन के हिसाब से ये हमेशा क्रिकेट खेलते हैं। 2 रन चुरा लिए, 2 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है 22 रन। आने वाली गेंदें होंगी टोटल अब 16, और जीतने के लिए 42 रनों की दूरी। रोशन माथुरे एक लंबे कद के स्ट्रांग बॉडी लैंग्वेज की ये गेंदबाज है, जानते सामने रजत मुंडे है, लेकिन फिर भी अपनी हिम्मत प्रस्थापित करते हुए इस सेकंड ओवर में अच्छी शुरुआत रजत मुंडे की ओर से। हालांकि बारके कामले ने पहले पावर प्ले में 3 गेंदें पेटर लाइन से फेंकी थी, लेकिन 3 गेंदों के ऊपर रजत मुंडे पूरी तरह से लाइन बिगाड़ते हुए। शॉट ऑन पुल, कितना निगाह तेजी इनकी देखिए, मिड विकेट के ऊपर से और एक दम दनाता हुआ रजत मुंडे के बल्ले से छक्का। थँक्स विजय मास्टर। बघा, रस्त्यावर ज्यांच्या गाड्या आहेत, 4 व्हीलर्स किंवा ऑटो असतील, त्यांना सूचित करतो आम्ही आयोजन कमिटीच्या वतीने त्या गाड्या आपण बाजूला घ्यायच्या आहेत। तो बिल्कुल यहां से 6 रनों की मदद से समीकरण थोड़ा बदलता हुआ, जीत के लिए 15 गेंदें, 36 रनों की दूरी, टीम का टोटल स्कोर है 28 रन। मां की दुआ, वक्त को क्या नसीब भी बदल देता है, क्या नसीब बदलेगा किसी एक टीम का। यहां छोटी गेंद थी, टैप किया इस गेंद को, फिर से एक बार डीप में मिड विकेट की रीजन में थोड़ी सी खराब फील्डिंग, मौका बनेगा, ऐसे खराब फील्डिंग का फायदा जरूर होगा सांबारी 11 टीम को, और तकरीबन यहां से बात करेंगे 2 रन चुरा लिए लगातार, और इसी 2 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचता हुआ तकरीबन 30 रनों के ऊपर। गेंदें बची है 14, और जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत। बिना कड़ी मेहनत के सफलता नहीं मिल सकती, कुदरत चिड़ियों को खाना जरूर देती है लेकिन घोंसलों में नहीं डालती। यहां देखना होगा आने वाली 14 गेंदें निर्णायक होंगी। 34 रनों की दूरी, निगाह है कामोडी टीम की रजत मुंडे की तरफ, तो एक तरफ रोशन माथुरे के ऊपर। यार करने की कोशिश, ऑन साइड में फिर से एक बार फील्डर मौजूद है वहां पर, 1 रन पूरा, इस बार भी खराब फील्डिंग होती हुई। लगातार इस ओवर में तीसरा डबल आता हुआ, और इन 2 रनों की मदद से स्कोर आगे तेजी के साथ बढ़ता हुआ 32 रन। आधा सफर यहां से तय कर चुकी है वेताल देव 11 सांबाली टीम। आने वाली गेंदें होंगी 13 और 32 रनों की जरूरत। सूझबूझ की बातें बताते हुए इस वक्त बारका कामले अपने इस बॉलर को कि इस मैच में अपने पकड़ मजबूत करनी है, तो ये एक गेंद बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और ये गेंद अगर डॉट फेंकने में कामयाब हो पाएंगे तो आने वाली 12 गेंदों में 32 रन रह जाएंगे। अभी तक रजत मुंडे के बल्लेबाजी का विश्लेषण है, 2 चौके, 2 दमदार छक्कों की मदद से अपने टीम के लिए नाबाद बल्लेबाजी करते हुए। इनसाइड एज, इस आखिरी गेंद के ऊपर मुकाबले में हुई वापसी, बिग विकेट, बड़ा झटका, जश्न का माहौल जानमान कामोडी टीम की ओर। धन्यवाद डीजे। यहां से बात करेंगे 2 ओवर क्रूशियल मोमेंट में विकेट फेंका, और यहां से टीम को सख्त जरूरत थी रजत मुंडे की। इन 12 गेंदों में 32 रनों की जरूरत है, और ऐन मौके पर अपना विकेट फेंका, और वेताल देव 11 सांबाली टीम मात्र आप डगआउट में शांत स्वभाव से यह मुकाबला जीतेगी। लेकिन कहते हैं ना, किसी एक खिलाड़ी के ऊपर क्या टीम निर्भर होनी चाहिए, 11 खिलाड़ियों का सहयोग होना भी बहुत जरूरी होता है, और ऐसे हालातों में रजत मुंडे और योगेश जामले का विकेट गंवाने के बाद
जो अमित मुंडे के नाम पर सर्वश्रेष्ठ पारी है, जिन्होंने खेली थी स्वर्गीय विष्णु शेठ ठाकुर स्मृति चषक विजय शेठ ठाकुर की टूर्नामेंट थी, 76 रनों की नाबाद पारी खेली थी। क्या वो पारी फिर से एक बार इस मैदान के ऊपर हमें देखते हुए नजर आएंगे? 12 बॉल 32 रनों की दूरी संकट में जरूर है, लेकिन यहां से गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए निखिल गोवारी को कप्तान ने यह पैंतरा इस्तेमाल करते हुए तो बिल्कुल यहां से आने वाली गेंदें बची है 12 32 रनों की दूरी। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, ऑन साइड में 3 खिलाड़ी है और ऑफ साइड में यहां 2 खिलाड़ी। फील्ड टॉस गेंद, मौका है एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, फील्डर रोशन डाउन द ग्राउंड, तीसरा झटका मिलता हुआ सांभरली टीम को। तो बिल्कुल अमित मुंडे के पारी का अंत होता हुआ लौटे पैवलिन की तरफ अब जीत की जश्न की घड़ी कहीं ना कहीं समीप नजर आती हुई। लेकिन देखिए रजत मुंडे लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे, उसके बाद अमित मुंडे लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, सामने संदेश मुंडे लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और अभी भी मैदान के अंदर ओमकार पाटिल ये भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। इनकी गेंदबाजी काफी ताकतवर है, लेफ्ट हैंड बैटिंग भी उतनी ताकतवर है, ये अब देखना पड़ेगा। बची हुई 11 गेंदें 32 रनों की दूरी, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर स्कोर है मात्र 32 रन। थोड़ी सी संकट की घड़ी, थोड़ी सी मुश्किल की स्थिति अब वेताल देवी 11 सांभरली टीम के पक्ष में नजर आती हुई। राउंड विकेट से गेंदबाज निखिल तैयार, उठाने की कोशिश जरूर की थी लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं हुआ। देखिए जैसे ही रजत मुंडे का विकेट गया उसके साथ साथ दबाव की घड़ी अब पूरी तरह से दिखती हुई वेताल देवी 11 सांभरली टीम के ऊपर। 10 बॉल बचे हैं, 32 रनों की दूरी। क्या मैच को बचा पाएंगे? गेंदबाजी काफी अच्छी रही थी पहले 2 ओवर में, गेंदबाज ओमकार पाटिल और संदेश मुंडे की ओर से बाकी के गेंदबाजों को काफी मार मिली और ये 64 रनों का लक्ष्य रखती हुई हवा में गेंद, यहां मौका बन सकता है। विकेट कीपर सुबोध गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं, 5वां झटका, आधी सेना लगभग सस्ते में लौटती हुई वेताल देवी 11 सांभरली टीम की। थैंक यू डीजे। टेंशन वाला माहौल अब वेताल देवी 11 सांभरली टीम की ओर आता हुआ। 9 बॉल बची है, 32 रनों की दूरी इस मुकाबले को जीतने के लिए। दोस्तों याद होगा इसी मैदान के ऊपर रोडपाली विपक्ष जीतू स्मृति 11 नेरे के बीच में पहले दिन मुकाबला खेला गया था। आखिर के ओवर में 20 रनों की जरूरत थी और विकेट कीपर परेश ने जहां से एक बॉल छोड़ा था उसके बाद 16 रन आए थे और आखिर के गेंद के ऊपर एक गेंद 2 रनों की आई थी और नेरा टीम को इस श्रृंखला से बाहर होना पड़ा। क्या यहां भी आने वाली 3 गेंदों में से अगर 2 गेंदों के ऊपर बड़े हिट आएंगे तो शायद कहीं ना कहीं सांभरली टीम कमबैक कर सकती है। इस बार थोड़ी बाहर थी ऑफ स्टंप से, अंपायर सैंडी पालकर का इशारा आता हुआ व्हाइट बॉल, व्हाइट की मदद से टीम की रन संख्या आगे बढ़ती हुई 33। अभी भी जीत की बात करेंगे तो रन चाहिए, 9 गेंदे 31 रनों की दूरी। मुकाबले में कमबैक करने की कोशिश जबरदस्त की है जय हनुमान 11 कांबोडी टीम ने, लेकिन लगातार ऑफ स्टंप से बाहर गेंदे फेंकते हुए और शरीर से छेड़खानी करने की कोशिश बैट्समैन करते हुए हवा में गेंद, यहां मौका बनेगा। बारक्या कामले डाउन द ग्राउंड और इसी के साथ विकेट नंबर 6 गिरता हुआ वेताल देव सांभरली टीम का। थैंक यू डीजे। बिल्कुल यहां से इस ओवर में गिरता हुआ ये तीसरा विकेट। जबरदस्त क्रिकेट, कांबोडिया टीम ने शानदार कमबैक किया और पूरी तरह से इस मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए आने वाली गेंदें होंगी टोटल 8 और जीतने के लिए
31 रनों की दूरी, सिर्फ एक वाइड इस ओवर में आई है। और उसके बाद बात करेंगे 3 विकेट लेने का विक्रम, एक डॉट बॉल फेंकने का विक्रम निखिल गोवारी के नाम पर चलते हुए। 8 बॉल 31 रनों की जरूरत, मुकाबला थोड़ा सा हाथ से फिसलता हुआ वेताल देवी 11 सांबल टीम के बल्लेबाजों के हाथों से। 4 आखिरी लाइफलाइन इनके पास बची है, क्या वो लाइफलाइन सदमे से बाहर निकल पाएगी? टैप किया इस गेंद को बॉलर के ऊपर से, बारक्या कामले तेजी के साथ गेंद के नीचे आते हुए, तब तक सिर्फ 1 रन पूरा होता हुआ। और यहां देखिए थोड़ी सी खराब फील्डिंग, रन आउट का चांस नहीं बनेगा। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, तब तक बल्लेबाजों ने 2 रन चुरा लिए और 2 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचता हुआ 35 रनों के ऊपर। अब जीत की बात करेंगे, 29 रन चाहिए 7 बॉल में। सोचो आखिरी गेंद के ऊपर नंबर आएगा 6 तो आखिरी ओवर में रन बनेंगे 23 रहेंगे, तो शायद क्या सोच होगी बल्लेबाज की, बड़ा स्ट्रोक लगाया जाए या फिर से एक बार अपने ऊपर दबाव बनाया जा सके। राउंड विकेट से निखिल तैयार, देखना होगा इस बार डॉट बॉल की हुई समाप्ति। और इसी के साथ ओवर नंबर 3 हुआ कंप्लीट। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम की रन संख्या है मात्र 35। आने वाली 6 गेंदें और 5 छक्कों की जरूरत है वेताल देव 11 सांबली टीम को। धन्यवाद डीजे। बिल्कुल एक साइड आप देख सकते हैं पूरे हमारे आदिवासी समाज के बांधव यानी कि पूरे खिलाड़ी आप इस मैच को देख सकते हैं। वागाचीवाड़ी दोदानी टीम जो आदिवासी समाज में सबसे ताकतवर टीम ही खेली जाती है और निश्चित तौर पर पिछले साल भी दोदानी टीम का परफॉर्मेंस इस मैदान के ऊपर काफी अच्छा रहा। एक मुकाबला उन्होंने जीता था, सेकंड राउंड में शायद इन्हें हार मिली थी, लेकिन फिर से एक बार उन्होंने इस साल के सीजन की टूर्नामेंट में फिर से एक बार आमदार ट्रॉफी रोशन शेठ पाटिल 12-12 किंग जिनके एक नियोते पर इस मैच को इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए उन्होंने जबरदस्त योगदान दिया और पूरी तरह से वो तैयारी के साथ है, इंतजार कर रही है कि कब उनका मुकाबला मैदान के अंदर चालू होगा। और जितने दौड़ते इतने तेज है ना दोदानी के खिलाड़ी कि आप देखते रह जाएंगे। 6 बॉल 29 रनों की जरूरत, संकेत रॉन्ग ऑन ये गेंद थी, पड़ने के बाद बिल्कुल अंदर की तरफ आई और यहां से सिंगल मिलता हुआ। फील्डर वहां पर मौजूद थे सोनू, 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है 36 रनों के ऊपर। 5 बॉल 28 रनों की जरूरत। अब मुकाबला पूरी तरह से हाथों से छूटता हुआ वेताल देव 11 सांबली टीम की ओर से। देखिए उंगली को घुमाना चाहते हैं, ये भी लेग स्पिन थी और इस गेंद को मिड विकेट के रीजन में अब थोड़ी सी शांतता मैदान के ऊपर नजर आ रही थी। जिस समय लग रहा था चौके छक्के बरस रहे थे तो कभी सांबली टीम के दर्शक यहां से एंजॉय कर रहे थे, अब विकेट गिर रही है तो बिल्कुल कांबोडिया टीम के दर्शक इस मैच को एंजॉय करते हुए। फ्लाइट ज्यादा दी थी इस गेंद के ऊपर, लेग स्पिन फिर से एक बार नजर आई और यहां पर अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ एक सांस में बढ़ोतरी होती हुई व्हाइट की मदद से टीम का टोटल स्कोर है लगभग देखा जाएगा 37 रनों के ऊपर। अभी भी जीत की बात करेंगे तो आने वाली 38। शॉट बढ़िया है, फील्डर वहां पर मौजूद और इसी के साथ विकेट नंबर 7वां गिरता हुआ वेताल देव सांबली टीम का। धन्यवाद डीजे। 3 बॉल बचे, अभी भी जीत की बात करेंगे तो लगभग 26 रनों की जरूरत है। अब यहां से मुकाबला पूरी तरह से खुला होता हुआ। फुल टॉस थी ये गेंद, यहां भी इनर एज लगा था। 1 गेंद मात्र बची है, माफ कीजिएगा 2 गेंदें बची, 1 बॉल वाइड थी और बिल्कुल मुकाबले में बाहर हटती हुई वेताल देव सांबली टीम का अस्तित्व इस आमदार ट्रॉफी से बिल्कुल समाप्त होती हुई। विकेट के पीछे फील्डर मौजूद है सुबोध गोवारी और चेतन गोवारी। पीछे से देखो तो दोनों की बॉडी लैंग्वेज एक से एक जैसी ही दिखती है और देखिए काफी स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज के दोनों भी बल्लेबाज है। 1 गेंद महज बची है और 25 रनों की दूरी, बहुत लंबे मार्जिन से ये मुकाबला हार के तगार पर है, लेकिन जाते जाते यहां भाग दिया बड़ा छक्का और तकरीबन 19 रनों से ये मुकाबला हारी वेताल देव 11 सांबली टीम। हार्ड लक, अगले टूर्नामेंट के लिए आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और कांबोडिया टीम के लिए नेक्स्ट मैच के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।
तुझी दौलत न्यारी पर फसली हाय तू सोन्यावानी भान फिरमाच्या लांडेवरी संगे येशील का तू मंगलेदारी फिरपुष्काची नौका दर्यावरी मुंबईच्या किनारी फिरपुष्काची